हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलियन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 बताएंगे और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो बताएंगे हम 12 नंबर लेक्चर बताएंगे। चलिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए। मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ के बारे में, उसका एप्लीकेशन, उसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताऊंगा फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में, जो बिहार बोर्ड में आपको 2 बार 3 बार क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, बार बार पूछता, रिपीट करता। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या आपसे बच्चों पूछ देगा कि एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब उसका भी मतलब फर्स्ट लॉ के बारे में एक्सप्लेन करना। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहेगा बच्चों। इसको इसी तरीका से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक, सुनिए फॉर्मूला का, थ्योरी क्या करता है। फैराडे फर्स्ट लॉ या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। लिखेंगे क्या, जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो वेट जो डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, वह कैथोड पर वेट डिपॉजिट होता है। जब भी हम Q अमाउंट को चार्ज को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो वेट कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। चाहे वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज पास करेंगे उतना वॉल्यूम कैथोड के ऊपर में उत्पन्न होगा, उतना गैस उत्पन्न होगा कैथोड के प्लेट के ऊपर में। यानी हम कह सकते हैं इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज, बोर्ड के लिए लिखेंगे इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज passes through an electrolyte, then weight of metal deposit at cathode or volume of gas liberated will be directly proportional to charge, directly proportional to charge। हम कह सकते हैं जितना वेट डिपॉजिट करेंगे, जितना चार्ज को पास करेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो W बराबर हो जाएगा Z इंटू Q। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ Z का फॉर्मूला होता है, Z बराबर होता है, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। Z बराबर फॉर्मूला होता है E बट्टा F। मेरे प्यारे दोस्तों, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय F को बोलते हैं फैराडे। तो दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे W बराबर E बट्टा F इंटू Q। यह एक फॉर्मूला होता है। W बराबर होगा E बट्टा F इंटू Q। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पढ़ते हैं चार्ज बराबर होता है करंट पर यूनिट टाइम। यानी करंट बराबर क्या पढ़े, ऐसे पढ़े ना जी, करंट बराबर होता है चार्ज सप्लाई पर यूनिट टाइम। यानी चार्ज बराबर होगा करंट इंटू टाइम, ये होगा ना जी। इससे दूसरा फॉर्मूला हम बना लेंगे। देखिए यहाँ बना रहे हैं W बराबर E बट्टा F इंटू Q की जगह I इंटू T। बच्चों, इस फॉर्मूला का यूज होगा। हम W को बोलते हैं यहाँ पे वेट, W को क्या बोलेंगे, वेट। E को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। F को बोलते हैं फैराडे। आपसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक फैराडे बराबर कितना कूलम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है बच्चों। 96,500 कूलम होता है। I को बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। T को बोलते हैं हम टाइम। इतना आपको 2 नंबर में लिखना पड़ेगा बच्चों। If Q amount of charge को पास करते through an electrolyte से, then weight deposit at cathode और volume of gas liberated will be directly proportional
वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना चार्ज पास करेंगे उतना वेट डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, W बराबर लिखेंगे Z इंटू Q, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर होता है E बट्टा F, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, F को बोलते हैं फैराडे, बच्चों तुम्हारे दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, W बराबर Z की जगह लिखेंगे E बट्टा F इंटू Q, वी नो दैट आप जानते हैं, करंट बराबर होता है चार्ज सप्लाई पर यूनिट टाइम, दैट इज चार्ज बराबर लिखेंगे करंट इनटू टाइम, यहाँ पे चार्ज को तोड़ेंगे तो W बराबर E बट्टा F इंटू I इंटू T, बच्चों W को बोलते हैं वेट, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, F को बोलते हैं फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम, I को बोलते हैं करंट और T को बोलते हैं टाइम। बच्चों इतना आपको 2 नंबर में बोर्ड में लिखना पड़ेगा, चाहे फैराडे फर्स्ट लॉ दे दे, चाहे फैराडे फर्स्ट लॉ दे दे, चाहे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कह दे लिखने के लिए, इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखते हैं ढेर सारा क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया, तो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में ध्यान दीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What will be weight of magnesium? क्वेश्चन है what will be weight of magnesium deposit, कितना वेट मैग्नीशियम का डिपोजिट होगा when 10 एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट पास करेगा बच्चों, इज पास फॉर 10 सेकेंड, 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक पास करेंगे फ्रॉम मोल्टेन MgCl2, फ्रॉम मोल्टेन MgCl2 से, फुल स्टॉप। कहता व्हाट विल बी वेट ऑफ मैग्नीशियम डिपोजिट, मैग्नीशियम का कितना वेट डिपोजिट होगा जब 10 एम्पियर करंट को पास करते 10 सेकंड तक मोल्टेन MgCl2 के सोल्यूशन से, तो बताइए कितना वेट डिपोजिट होगा। बच्चों अभी आप वेट का फॉर्मूला पर, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना हम चार्ज को पास करेंगे उतना वेट डिपोजिट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों W बराबर क्या लिखेंगे, Z इंटू Q लिखेंगे जी, और Z को यहाँ पे बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, W बराबर हो जाएगा E बट्टा F इंटू Q होगा जी। वी नो दैट आप जानती है, हमको चार्ज तो क्वेश्चन में दिया नहीं, देखिए ना आपको करंट दिया, करंट मतलब I का मान दिया 10 एम्पियर, टाइम दिया है 10 सेकेंड, आपको दिमाग काम करना चाहिए, वो करंट वाला नहीं लगे, इसमें चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, चार्ज को और ब्रेक कर देंगे करंट इंटू टाइम में, W बराबर हो जाएगा E बट्टा F इंटू I इंटू T, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना। E को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, F बराबर बोले थे फैराडे, याद है कि भूल गए, एक फैराडे बराबर मैंने आपको सिखाया था 96500 कूलम, बच्चों लिख दिया मैं 96500 कूलम। मेरे प्यारे दोस्तों करंट इसमें दिया 10 एम्पियर, टाइम दिया 10 सेकंड, ये कटेगा, बोले क्या लिखे E बट्टा 965, अब E मेरा निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। मेरे प्यारे दोस्तों इक्विवेलेंट वेट बराबर आप फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हैं, E बराबर फॉर्मूला था मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा, एन फैक्टर। मोलर मास बच्चों किसका, मोलर मास किसका देंगे, मोलर मास मैग्नीशियम का था, तो मैग्नीशियम का मोलर मास, मैग्नीशियम के बारे में आप जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 12, मास नंबर कितना हो जाएगा 24, तो मोलर मास हो जाएगा 24, उसका एन फैक्टर निकालेंगे, किसका एन फैक्टर, MgCl2 का एन फैक्टर ब्रेक करेंगे भाई, MgCl2 को जब ये ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पर चार्ज होगा +2, क्योंकि सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांसियम बेरियम रेडियम, सेकंड ग्रुप से करेगा, सेकंड पर चार्ज होता है Mg का पावर +2, आप जानते हैं क्लोरीन पर चार्ज होता है Cl-, 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चाहे प्लस के संख्या लेंगे चाहे माइनस के संख्या लेंगे, वही रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर, यहाँ पे बच्चा एन फैक्टर में फंसता, चाहे प्लस के संख्या लेंगे तभी तो, एक क्लोरीन है तो एक पर चार्ज -2 और 2 क्लोरीन तो -2 भी हो जाएगा, तो प्लस वाला लो माइनस वाला लो, वह एन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 2, तो बच्चों 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इक्विवेलेंट मास बराबर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 दे दो, 12 बट्टा 965, इसको भाग दीजिए, भाग देने पर जितना आएगा उतना ग्राम आपका आंसर देगा, बच्चों कर लीजिएगा कंप्लीट, किसी बच्चों को दिक्कत।
डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर जो आएगा वो आपका इतना वेट ग्राम जो होगा वो कैथोड के प्लेट पर ऊपर में डिपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फराडे इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, हाउ मेनी फराडे is required to carry out following reaction। तीन को इसका क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, Ca+2 ने कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम में, MnO4 माइनस ने कन्वर्ट हो रहा है Mn के पावर +2 में, और तीसरा है वाटर जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 + ½ O2 में। इसका मोल दे दिया 0.1 मोल, क्वेश्चन में दे दिया 0.1 मोल, इसका दे दिया 1 मोल। बताइए, कहता है हाउ मेनी फराडे रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फ्लोइंग रिएक्शन, Ca+2 को Ca में कन्वर्ट करने में कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा, MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करने कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा, H2O को कन्वर्ट करने में H2 + ½ O2 में कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा। सुनिए, फराडे को फाइंड करने के लिए मैंने थ्योरी आपको बताऊंगा। फराडे बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे, n फैक्टर इंटू मोल, n फैक्टर और मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फराडे का आंसर निकल जाएगा। ये कंसेप्ट होता है। हमको तो मोल दिया हुआ है लेकिन n फैक्टर नहीं दिया हुआ है, तो वी नो दैट फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, Ca+2 से वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए बच्चों, इसका मोल दे दिया 0.1 मोल। बताइए इसका +2 से कहा जा रहा, नहीं कोई चार्ज है तो फ्री स्टेट में चार्ज 0 होता है। आप जानते हैं फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है बच्चों, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा 0। एन फैक्टर का मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है मोड प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट साइड OS, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मोड बॉन्ड ब्रैकेट बॉन्ड, एन फैक्टर यहां से निकालेंगे, एन फैक्टर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मोड प्रोडक्ट में चार्ज कितना है बच्चों 0 माइनस है रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2, दोनों चिन्ह टकरा गया बच्चों, तो बोलिए हम क्या लिखेंगे -2 और मोड से बाहर निकालेंगे तो फैक्टर बराबर 2 होगा। यानी Ca+2 को Ca में कन्वर्ट करने के लिए फराडे का जो रिक्वायरमेंट होगा, फराडे की जरूरत होगा, वो लिखेंगे फराडे बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, फराडे बराबर हो जाएगा n फैक्टर इंटू मोल। बच्चों अभी आपने n फैक्टर निकाला, कितने n फैक्टर निकाला, n फैक्टर बराबर 2। क्वेश्चन में देखिए मोल दिया हुआ, मोल कितना मोल दिया 0.1 मोल कैल्शियम Ca+2 तो 0.1 मोल, कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा 0.2 फराडे की रिक्वायरमेंट होगा। यानी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना फराडे चाहिए 0.2 फराडे की रिक्वायरमेंट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछेगा बच्चों, ठीक। तो मैंने एक बताया तबीयत थोड़ा डाउन है वाला, कोई बात नहीं, सर्दी जुकाम का टाइम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता MnO4 माइनस ने Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा था। पहले तो इसका एन फैक्टर ज्ञात कीजिए, एन फैक्टर ज्ञात करने के लिए इसका चार्ज नहीं पता है, तो अलग से देखिए हम चार्ज निकाल ले। MnO4 माइनस में Mn का चार्ज किएगा, नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने मान लिया Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर x, मान लिया, आप भी मान लो, मानने से कुछ भी मान सकते हैं। सभी को जोड़ देगा सभी को जोड़ देंगे, उसके ऊपर में जो चार्ज उसके चार्ज के बराबर कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 × x रखेंगे। ऑक्सीजन का संख्या 4 है, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, सभी को जोड़ के -1 के बराबर, x - 8 बराबर -1। बच्चों क्या होगा बोलिए, x - 1 + 8, x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए +7। Mn का जो चार्ज आएगा बच्चों वो +7 से कहा जा रहा है +2 में, तो बोलिए n फैक्टर बराबर क्या लिखिएगा, फॉर्मूला भी जाने मोड प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट साइड में कितना +2 है माइनस रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना जी।
प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 बाहर निकालेंगे हो जाएगा -5, इससे बाहर निकलेगा तो फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोले फराडे बराबर क्या होगा, अभी आप कंसेप्ट पढ़े थे फराडे फाइंड करने का। फराडे बराबर होता था n फैक्टर इंटू मोल। मेरे प्यारे दोस्तों आप n फैक्टर कितना निकाले 5, मोल कितना 1, कितना मोल आंसर होगा 5 मोल आंसर जाएगा। 5 मोल है जी, 5 इंटू मोल है 1, कितना फराडे की रिक्वायरमेंट होगा 5 फराडे, यानी MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने फराडे की रिक्वायरमेंट होगा, जरूरी होगा, तुम लिखेंगे 0.5 फराडे की जरूरी होगा, रिक्वायरमेंट होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन अपने बना लोगे, वाटर वाला बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो बोलिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। क्या ट्राई कीजिएगा आप लोग, वाटर था, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन था वाटर, H2O ने कन्वर्ट हो रहा H2 + ½ O2 में। इसका क्वेश्चन में दे दिया 1 मोल दे दिया वाटर, उसका पहले -2 + 2 करके इसका चार्ज 0 होगा, इसका चार्ज 0, एन फैक्टर ज्ञात कर लीजिएगा। एन फैक्टर जब निकल जाएगा तो उसको मोल से मल्टीप्लाई करके फराडे की रिक्वायरमेंट निकाल लीजिएगा, कितना मोल होगा आंसर ही बताएगा। थर्ड नंबर का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, 2-4 बच्चों 5 बच्चों जवाब देते हैं, सभी को जवाब देना। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट काहे नहीं करते हैं जी, अच्छा वीडियो लगे, अगर आप पढ़ते हैं अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्त के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मजेदार टॉपिक है। फराडे फर्स्ट लॉ या फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सब कुछ खत्म। अब मैं बात करूंगा आपसे फराडे सेकंड लॉ के बारे में। ओके बच्चों, इतना देखिए फराडे सेकंड लॉ के बारे में बच्चों हम बताएंगे। फराडे सेकंड लॉ क्या है, हेडिंग डालिए फराडे वीविया है बोर्ड के लिए। फराडे फर्स्ट सेकंड में से फिक्स एगो आएगा, एगो तो थ्योरी 2 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेरे प्यारे दोस्तों मैं इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा कि तुरंत याद ही हो जाएगा, रटने का झंझट छोड़ो, ठीक। इफ सेम चार्ज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से अगर सेम ही चार्ज पास करेंगे तो जो वेट का जो रेशियो होगा वह इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। उसके बारे में सबसे पहले फराडे सर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड बार में एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, तो लिखेंगे इफ सेम चार्ज पास थ्रू different electrolyte then ratio of weight deposit of different metal of two different metal will be same as ratio of equivalent weight is called, तब इसका नाम देंगे मेरे प्यारे दोस्तों फराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सेम चार्ज पासे थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, टू लगा देना बच्चों, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द रेशियो ऑफ डिपोजिट ऑफ the ratio of weight deposit of two different metal will be same as the ratio of equivalent weight is called Faraday's second law of electrolysis। सेम चार्ज पास करेंगे टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, जो वेट का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर आएगा, उसी बोलते हैं Faraday's second law of electrolysis। हम कह सकते हैं W1 बराबर बच्चों क्या लिखेंगे E1/F × Q, क्योंकि सेम चार्ज पास कर रहे हैं तो Q हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन W2 बराबर क्या लिखेंगे E2/F × Q, सेम चार्ज पास कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे, वी गेट हम पाते हैं, बोलिए क्या आएगा बच्चों, आएगा W1/W2 बराबर मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए E1/F आ जाएगा डिवाइडेड बाय E2/F × Q, ये से ये आ जाएगा। तो हम कहेंगे W1/W2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, आ जाएगा E1/F × F/E2
मेरे प्यारे दोस्तों आपसे आप कटेगा तो बोलिए W1/W2 बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आपका E1/E2, ये आपका रेशियो आएगा। ये होता वेट का रेशियो जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो का बराबर आएगा, उसी को बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Same charge passes through to different electrolyte, then ratio of weight deposit of two different metal will be same as the ratio of equivalent weight is equal to Faraday second law of electrolysis। इसके साथ ये डेरिवेशन बच्चा जरूर बोर्ड में डालिएगा ताकि आपका नंबर नहीं काटेगा। चलिए इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फैराडे सेकंड लॉ से आपको बिहार वीडियो में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो देखिए हम अभी बता रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ के इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेम चार्ज फ्लो थ्रू, इफ सेम चार्ज फॉलो या पास थ्रू, इफ सेम चार्ज पास थ्रू, पास करता है AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन एंड CuSO4, AgNO3 एक्वा सोल्यूशन एंड CuSO4 के एक्वा सोल्यूशन से पास करता है। तब बच्चों क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी वेट ऑफ कॉपर डिपोजिट, व्हाट विल बी वेट ऑफ कॉपर डिपोजिट if deposition of silver is, if deposition of silver is Ag silver is 1 ग्राम, जबकि सिल्वर का डिपोजिशन 1 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया गया। सेम चार्ज पास थ्रू AgNO3 के एक्वा सोल्यूशन एंड CuSO4 के एक्वा सोल्यूशन, व्हाट विल बी वेट ऑफ कॉपर डिपोजिट, कॉपर का वेट क्या होगा जबकि डिपोजिशन ऑफ सिल्वर 1 ग्राम दिया हुआ। अब ये पर है फॉर्मूला का डेरिवेशन, W1 फैराडे का सेकंड लॉ, W1/W2 बराबर E1/E2। मेरे प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले कहता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका मास आपको दिया हुआ 1 ग्राम। जब कॉपर नाइट्रेट से लिखेंगे मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर, यही ना जी। E1 लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, किसका मोलर मास, किसका मोलर मास ले पहले सिल्वर है तो सिल्वर का मोलर मास, क्योंकि इक्विवेलेंट मास बराबर आप फॉर्मूला पर है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। पहले किसका लीजिएगा सिल्वर का, सिल्वर का मोलर मास होता है 108 बट्टा एन फैक्टर ज्ञात करने के लिए AgNO3 को मेरे प्यारे दोस्तों ब्रेक कर देंगे, टूटेगा तो सिल्वर पर चार्ज होगा प्लस और नाइट्रेट पर चार्ज होगा माइनस। अब ये मैं सिखाया हूं, चाहे प्लस का संख्या लो चाहे माइनस का संख्या लो वही रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर। तो बोलिए एन फैक्टर बराबर कितना होगा, एन फैक्टर बराबर 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास कॉपर का होता है 63.5, कॉपर का मास होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 29, मास नंबर होता है 63.5 हो जाएगा। और एन फैक्टर ज्ञात करने के लिए मैंने इसको ब्रेक करूंगा, कॉपर सल्फेट को तोड़ दूंगा। देखिए कॉपर सल्फेट को जब ये ब्रेक करेंगे तो कॉपर पर चार्ज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉपर पर Cu+2 और सल्फेट पर चार्ज होता है SO4-2। चाहे प्लस का संख्या चाहे माइनस का संख्या लिए वही रिप्रेजेंट करेगा एन फैक्टर। बच्चों बोलिए एन फैक्टर बराबर कितना होगा, एन फैक्टर बराबर 2, यहाँ पे 2 लेंगे। किसका कहता सिल्वर का वेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1 ग्राम दिया हुआ, आपको किसका चाहिए कॉपर का वेट चाहिए तो कॉपर लिख दीजिए। देखो 108 डिवाइडेड बाय 1 इंटू पलटी मारेंगे इसको 2 ऊपर चलेगा 63.5 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों वेट ऑफ कॉपर इंटू लिखेंगे कितना 216 लिखेंगे ना, बराबर होगा 63.5। बच्चों यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर बराबर आप आराम से निकालोगे, वेट ऑफ कॉपर बराबर हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 216, जितना ग्राम आ जाएगा उतना ग्राम आपका आंसर जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी बच्चों को दिक्कत। इस टाइप से आप फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन बना सकते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया। फैराडे फर्स्ट लॉ बारे में समझ में आ गया, क्या समझे बोलिए। अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, जब क्यू अमाउंट को चार्ज जितना चार्ज आप पास करोगे उतना वेट डिपॉजिट होगा, उसी को बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ बोलती है। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोले, सेम चार्ज पास करोगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से तो वेट का जो रेशियो आएगा वह इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। कल आपका लास्ट टॉपिक, एक क्लास और देंगे हम,
प्राइमरी सेल के बारे में, सेकेंडरी सेल के बारे में, फ्यूल सेल के बारे में, कोरिजन के बारे में बता के चैप्टर खत्म होगा। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। कमेंट सभी बच्चा कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए सर अच्छा है या खराब है या जो कुछ भी है बोलिएगा ना जी, लाइक कीजिएगा ना। तो इससे क्या होता है टीचर का पोटेंशियल बढ़ता। मैं एक पर एक वीडियो दूंगा, हर एक चैप्टर का वीडियो ऑर्गेनिक में तो आप लोगों को मैं झुमा दूंगा, मैं गारंटी कहता हूँ। ऑर्गेनिक अभी तक टाइम बहुत बाकी है। चलिए बच्चों तो ये चैप्टर एक क्लास और पढ़ाएंगे, खत्म होगा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स चलेगा। ओके बच्चों, जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।